स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे कई एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते ही रहते हैं इस चैनल पे। तो आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पता था, जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है, क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीनी का चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल के धनात्मक क्षण होते हैं, तो शुष्क सेल के जो धनात्मक क्षण होते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक बहुलक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च जो होता है एक प्रकार का बहुलक नहीं होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन इसमें सामान्य रूप से होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरिया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पायरीन अग्निशामक का प्रयोग होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन्वन कैसा अभिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है किन्वन। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किन्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एसीटम उसे कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा क्लास को जरूर देख लीजिएगा। 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पता था आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सैट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो है टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में जो है टैट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बना होता है किसका बना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है मानव में पथरी। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरिया का सबसे अधिक होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुष्क धुलाई में काम आता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन जो होता है शुष्क धुलाई में काम आता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, गैमेक्सिन है क्या है? तो गैमेक्सिन जो होता है एक प्रकार का यह जो है कीटनाशक होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सबसे अच्छा चालक होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तांबा धातु को मिलाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा का वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विल्सन बीमारी होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु तत्व क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गंधक होता है इसका शत्रु तत्व। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, नीला थोता है तो नीला थोता क्या है? तो एक प्रकार का यह जो है कॉपर सल्फेट होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी पानी के टंकी में
जो शैवाल बनते हैं इसको नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेड से किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस्पात या आयरन की वस्तुओं में जिंक की पतली परत को लेपन को क्या कहा जाता है? क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट यसत लेपन उसे हम लोग कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है धान का खैरा रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जस्ता के कारण होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। तो किसका लेपन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है लकड़ियों के ऊपर। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है चूहों को मारने वाली दवाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फेट होता है जिंक फॉस्फाइड होता है चूहे के मारने का दवा। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है रंगने में काम आने वाली तीखा पदार्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो जिंक फॉस्फेट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क के साथ किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्जनेटाइट के द्वारा इसका निष्कर्षण किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा धातु बिजली से सबसे अधिक सुचालक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चांदी धातु होता है बिजली का सबसे यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में उपयोग तत्व होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा धातु सर्वाधिक भारी होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोना धातु जो होता है सबसे भारी धातु होता है इन तीनों में। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोना धातु जो होता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक लचीले और पीटकर पत्थर बनाने जाने वाला योग्य धातु कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोना धातु ही होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म जो होता है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि उसे हम लोग कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन समयावता प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन जो होता है एक प्रकार का समयावता प्रदर्शन करता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ब्यूटेन। अगला प्रश्न है द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम को द्रव्य सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है नॉर्मन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। तो नॉर्मन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेन आइसोमर है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेट्रोल जैसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार के इंजन में नॉकिंग से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेड टेट्रा इथाइल का प्रयोग किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पैराफिन मोम होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो व्यापारिक वैसलीन जो होता है यह पेट्रोलियम से ही निकाला जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टेन होता है पेट्रोल का मुख्य संगठन। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है मीथेन अणु की आकृति होता है। तो मीथेन अणु की जो आकृति होता है वो समचतुष्फलीय होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन जो होता है एक प्रकार का
प्राकृतिक बहुलक नहीं है इन तीनों में, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा नाइलॉन। अगला प्रश्न है, सेप्टिक टंकी में निकलने वाले गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सा गैस होता है? तो सेप्टिक टंकी होता है यानी बाथरूम का जो टंकी होता है, इससे निकलने वाले गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सा गैस होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसमें मीथेन गैस उपस्थित होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीथेन होता है बायोगैस का मुख्य घटक, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीथेन पाया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गैस कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो एसिटिलीन होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले विषैली गैस ल्यूसाइट बनाया जाता है, तो किससे बनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो एसिटिलीन से बनाया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोडाइड पर जल डालने से बनता है, तो क्या बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन बनता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फ्रेऑन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रीऑन। अगला प्रश्न है, दलदली भूमि से कौन सा गैस निकलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इथेन गैस निकलता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरसाती किससे बनाया जाता है? तो बरसाती जो होता है यह पॉलीइथिलीन से बनाया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पॉलीइथिलीन को प्रयोग किया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाह क्या है? तो लाह जो है एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थैलिक अम्ल से निकाला जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरिया को तैयार किया गया था, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होता है, तो यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन उपस्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 46% उपस्थित होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, तो क्या था प्रथम कृत्रिम रेशा मानव निर्मित के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेयॉन था, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तीन चारों में कौन सा जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन जो होता है एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, तो किसका बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आइसोप्रीम का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा लेटेक्स के रूप में होता है। नेचुरल फॉर्म रबड़ जो किस रूप में होता है? तो लेटेक्स के रूप में होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो किस पे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लीवर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है इथाइल अल्कोहल का ज्यादा सेवन करने से, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है, तो किस प्रकार का कोयला होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस कोयला होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर कारों के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाले गैस होता है, तो कौन सा गैस होता है मोटर कारों में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड ही प्रदूषित करता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीला ज्वार के साथ जलने वाला गैस कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होता है तो वह क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण है। यहाँ पे CO2 इस तरह होगा, थोड़ा सा एडिटिंग में मिसप्रिंट हुआ है, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न रूप से कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ता है रात्रि के समय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक अम्ल बनाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है, सोडा वाटर में कौन सा गैस होता है? तो CO2 उपस्थित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पॉलिन ने इसका खोज किया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो मेसॉन का जो खोजकर्ता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो युकावा थे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु का दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकता है? तो कितने अधिकतम संख्या होंगे किसी भी परमाणु के दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कितने अधिकतम होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 6 प्रोटॉन उपस्थित होंगे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो उस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 4 होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म का आयु का निर्धारण होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक से निकलने वाली विकिरणें से किसका वेधन क्षमता सबसे अधिक सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण का सबसे अधिक होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इट्रिनियम जो होता है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संभारिक में किसका संख्या समान समान होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो न्यूक्लियन का समान होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाले गैस मुख्यतः कौन सा गैस होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस का प्रयोग होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में विलय है तो जल में क्या विलय होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल जो होता है वो विलय होता है जल में। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शराब में उपस्थित रहता है तो शराब में क्या उपस्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल जो होता है शराब में उपस्थित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तो उसका आयतन क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो तिहाई में बदल जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा तिहाई में बदल जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गैस का वाष्प दाब 14 है उसका अनुभार क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी दुगना हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दुगना हो जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच में रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो
संभव नहीं होगा। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक का तत्व का अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्लोरीन समान होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ग्राहम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था गैसों का विसरण का नियम। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। तो किसका बदलना जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय ऊर्जा का बदलना होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों, यह 100 क्वेश्चन बनाने में हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और ये 100 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था, ये हमें जरूर कमेंट में कीजिएगा, ताकि आपको और इस प्रकार के वीडियो की जानकारी मिलते ही रहेंगे इस चैनल पर। और एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक मोटिवेट भी मिलती है हमें इस प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।